आधा घंटा में। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री परमहंस महाराज की जय। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपते, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, श्री प्राणनाथ सतगुरु परम, बिनवऊं करे प्रणाम, उघरहि बिकट कपाट उर, सुमरत जिनके नाम, उघरहि बिकट कपाट उर, सुमरत जिनके नाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, माताओं बहनों भाइयों, आज आप इस समय श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम ह्यूस्टन अंतर्गत जो यह लीक सिटी में मंदिर है, यहाँ से आप लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। आज श्रावण का सोमवार, सनातन धर्म का यह दिव्य दरबार होने के नाते बहुत सारे भक्त आए और उनके साथ पूजा अर्चना आदि में काफी विलंब हो गया। बहुत ही सुंदर। आज सोमवार है, कल एकादशी, भारत में तो एकादशी प्रारंभ हो, एकादशी का पर्व प्रारंभ हो गया है। हम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की दिव्य गाथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारे आत्मा के धनी सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की दिव्य चर्चा सुनने के बाद में श्री पांच नौतनपुरी धाम की गादी में श्री बिहारी जी को बैठा करके महराज ठाकुर यानी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत
समाज को एक बहुत बड़ा समाज का काम किया है। सद्गुरु महाराज के सुपुत्र हैं और फिर मैं यहाँ बंधा रहूंगा तो सुख शीतल करूं संसार। करूं मतलब मैं करूंगा। श्री जी की भावना है, मुझे राज्य महाराज ने भेजा है, सद्गुरु महाराज का आशीर्वाद मेरे सिर पर है, तो मुझे सारे समग्र संसार को सुखी करना है और शीतल की अनुभूति करानी है, शीतलता की। तो इसके लिए अगर मैं एक जगह पर बंधा रहूंगा तो फिर आगे का मेरा कार्य कौन करेगा। इसलिए मैं सद्गुरु महाराज के सुपुत्र को ही यह गादी सौंप करके और मैं धर्म प्रचार के लिए निकलता हूं। सद्गुरु महाराज के पास यानी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के पास गादी भी एक, सद्गुरु महाराज के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुएं जो स्वयं सद्गुरु महाराज ने दिया होगा वो उनके पास था। इसलिए जहां भी वो जाते अपनी सेवा में सद्गुरु महाराज की वह गादी, सद्गुरु महाराज की उन वस्तुओं को साथ में रखते। इसलिए विक्रम संवत 1740 में जब पन्ना पहुंचे तो सबसे पहले सद्गुरु महाराज का मंदिर बनाया। फिर वह सद्गुरु महाराज की जो सामग्रियां थी वो वहां पधरा करके फिर सद्गुरु महाराज की सेवा प्रारंभ की। इसलिए सनातन धर्म के अनुसार और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की परंपरा भी यह कहती है, गुरु साक्षात परब्रह्म सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिश चरण रहूं। तो इस प्रकार से वो अब कार्य में लग गए। आपने सुना सद्गुरु महाराज का कार्य करने के लिए दीवान का पद उन्होंने लिया था, लेकिन राज्य की और कुछ इच्छा होगी, परमात्मा की और कुछ इच्छा होगी, जिसके कारण उन्हें जेल में जाना पड़ा। 13 महीने तक जेल में रहना पड़ा। जेल को स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रबोधपुरी कहा है। यह भी एक तीर्थ की भांति है, क्योंकि यहां आने के बाद हृदय में विरह की व्याकुलता बढ़ी। हमारे यहाँ साहित्य में 2 प्रकार के श्रृंगार रस का वर्णन है, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का अर्थ होता है नायक और नायिका, यानी प्रेमी और प्रेमिका दोनों जहां एक हो जाते हैं, दोनों का जो मिलन होता है उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं। दोनों का जो बिछोड़ होता है, अलग होते हैं, तो उसको विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार कहते हैं। अगर आप संस्कृत साहित्य में देखेंगे, महाकवि कालिदास ने एक खंड काव्य लिखा है जिसका नाम है जो खंड काव्य है, मैं अब स्मरण होगा फिर कहूंगा आपको। तो बहुत ही सुंदर खंड काव्य है। वो खंड काव्य पूरा वियोग से ही भरा हुआ खंड काव्य है। तो कहने का मतलब कि वियोगांत जो वियोग जन्य जो कार्य होता है वो बहुत विचित्र होता है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अर्थात मेहराज ठाकुर, मैं फिर आप लोगों से कह दूं क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रवचन के आदरणीय जो श्रोता हैं वो नेपाली भी हैं। नेपाली होने के नाते ठाकुर जब मैं कहूं
तो आप लोग हजाम वाले ठाकुर को मत समझें, क्योंकि हजाम जो होते हैं नापित, उनको ठाकुर भी कहते हैं, नापित भी कहते हैं। गुजरात में आओ तो उनके नाम अलग हैं, लेकिन यहाँ जो ठाकुर है ये अत्यंत उत्तम वंशीय, जिसको गुजरात में लोहाणा वंश कहा जाता है, इनको भगवान श्री राम के सुपुत्र जो लव हुए, वो लव के वंशज भी कहा जाता है। गुजरात में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की भांति एक गुजराती और भी संत इसी परंपरा में हुए, जिनका नाम है जलाराम बाबा। बहुत नाम है। तो जब वो, मैं इसलिए आप लोगों को सावधान कर रहा हूं कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। वो सेवा पूजा कर रहे थे, कोई नया नया भक्त सेवा पूजा सीख रहा था, सेवा पूजा कर रहा था, तो प्रणामी धर्म की सेवा पूजा में परमात्मा को भोग व्यंजन लगाने के बाद में पान का बेड़ा लगाने का, यानी पान भोग लगाने की परंपरा है। कर्मकांड में भी है। अभी हम देख रहे थे, तांबूलम समर्पयामि, पुंगी फलम समर्पयामि। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ तो बार बार काथो चूना, काथो सुपारी, चूना, लवंग, इलायची, तो उसमें लिखा है बीड़ी वाली, यानी पान का बीड़ा या पान की बीड़ी। पान की अगर छोटी सी पान की बीड़ी हो तो वो पान की बीड़ी हो गई, बड़ा सा हो तो पान का बीड़ा हो गया। तो भक्त ने सोचा कि बीड़ी ये तो गरीब लोग पीते हैं, तो उसने सिगरेट लगा दिया। बाद में देखा, गुरुजी ने कहा ये क्या किया? मैंने सोचा कि गरीबी के हिसाब से क्यों रहे, बीड़ी के बदले मैंने सिगारेट रख दिया, क्योंकि ये महंगी चीज है। तो कई बार, अब ये किसी ने मजाक बनाया होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसका तात्पर्य ये है कि कई बार ना जानने के कारण गड़बड़ हो जाती है। श्री प्राणनाथ जी महाराज का मेहराज ठाकुर कहिए, तो ठाकुर शब्द नापित के लिए नहीं है, ये ठाकुर शब्द उत्तम लोहाना वंशीय क्षत्रावंश वतंस की है। तो आपने देखा वहां पर वाणी उतरी। वाणी उतरी का मतलब क्या है? एक कवि होते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि होते हैं, कवि बहुत ही भाव से कविता लिखते हैं। कुछ कवि होते हैं जोड़ तोड़ करके उधर के शब्द, इधर के शब्द, उसके शब्द, इसके शब्द जोड़ तोड़ करके लिखते हैं, तो वो जोड़ तोड़ कवि हो गए। कोई सब, लेकिन कोई कोई कवि ऐसे होते हैं प्रत्युत्पन्नमति, सभी भाषाओं में, हिंदी भाषा, नेपाली भाषा, गुजराती भाषा, संस्कृत भाषा, हर भाषाओं में बहुत अच्छे अच्छे कवि, बहुत धुरंधर धुरंधर कवि हैं। तो जो प्रत्युत्पन्नमति है, धारा प्रवाह जो कविता लिख सकते हैं, विचार एक बार प्रसंग दिमाग में आ गया तो छंद, छंद के साथ में जो छंद के जो है ना, जैसे अलग अलग शार्दुल विकृत छंद हो गया और वसंत तिलका छंद आदि छंद हो गए, तो उनमें कौन सी मात्रा कहाँ लगानी है, कौन सा शब्द कहाँ लगाना है, बस उनके भीतर आता ही रहता है। तो ऐसे कवि होते हैं जो बहुत ही सुंदर कविता लिखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अध्यात्म जगत में कुछ ऐसी वाणी होती है जहाँ जोड़ तोड़ भी नहीं है, जहाँ हाव भाव भी नहीं है, ये प्रसंग के अनुकूल नहीं लिखा जाता है, बल्कि उनके हृदय के भीतर से प्रकट वाणी प्रकट होती है। इसलिए हम तारतम वाणी को अगर देखते हैं तो प्राय बहुत सी वाणी जो श्री जी के हृदय से प्रकट हुई है, तो ये बहुत अद्भुत अलौकिक वाणी है। जब वो व्यास में बैठे, जब वो जेल में गए,
विरह से आक्रांत हो गए, हृदय विरह के कारण छलनी हो गया। सदगुरु महाराज बार बार याद आने लग गए, तब उनके मुख से कुछ प्रकट हुआ। तो उद्धव जी ने विचार किया कि ये सामान्य बात नहीं है, तो इसलिए उद्धव जी ने फिर उसको लिखना प्रारंभ किया, जिसको आज हम कहते हैं रास प्रकाश खट ऋतु। और कलश की 2 चौपाइयाँ, सुनियो वाणी सुहागिनी, होती जो अकथ अगप 2 चौपाई, इतने जेल में प्रकट हो गए। अब जब छूट गए, गुरु जी के पास आए और गुरु जी को आकर के प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा कि गुरु महाराज, आपकी कृपा से, आपकी दया से, पता नहीं मैं तो अलौकिक भाव में था, लेकिन उद्धव ने लिख के तैयार किया, सामल जी ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन ये मुझे लगता है कि प्रणामी धर्म के लिए बहुत अच्छी चीज है, वाणी है, ये आप देखें। तो बिहारी जी ने देखा। अब बिहारी जी को क्या लगता था, गादी पर मैं बैठा हूं तो अब राज्य भी मैं हूं, श्यामा जी भी मैं हूं, परम धाम भी मैं हूं, देवचंद्र जी भी मैं हूं, यानी हर सुंदर साथ मुझे ही माने, ऐसा बिहारी जी को अनुभूत हुआ। तो अनुभूत होने से बिहारी जी ऐसा सोचते हैं, अब इसमें तो विरह ही विरह की बातें हैं। खट तो आप देखिए, पूरे 6 ऋतुओं में विरह का वर्णन किया है। तब लालदास जी महाराज कहते हैं, इत बिहारी जी चमके सुन सत ऋतु के सुकन्ना, एक तहकीक मुझ पे लई खास गिरो हसैयन्ना। इन तो सुकनों में कया मैं लेऊं धनी अपना, तो इत बाकी क्या रहा भैया सुकनों की पहचान। करने न देऊं जाहिर ए बानी साथ मिने, दिल में जान ऐसा कया क्यों एता बिरह किया आपने। बिहारी जी चमक उठे। बिहारी जी ने विचार किया कि अगर इस तरीके से होगा तो फिर मेरा रहने का क्या मतलब हो गया। अगर आप रास को, ब्रज को, सदगुरु महाराज को याद कर कर के रोगे तो फिर मेरा यहाँ रहने का अर्थ क्या है, फिर मैं कौन। तब बिहारी जी ने श्री जी को कहा, इस सुंदर साथ में बांटने की जरूरत नहीं है। सदगुरु महाराज बिना किताब के प्रचार करते थे, मैं वैसे ही करता हूं, इसलिए तुमको और हम दोनों को कोई किताब रखने की जरूरत नहीं है। तो उसको छुपा दिया उन्होंने, मतलब ले लिया और ले करके रख लिया उसको। अब कहते भी तो क्या कहते, कहना भी मुश्किल है, इसलिए कोई बात नहीं करके प्रणाम किया। मन में अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन बिहारी जी ने उसको अंदर दबा दिया। लेकिन आखिर श्री जी के छोटे भाई उद्धव जी, वो भी बड़े होशियार थे। उन्होंने इस सब वाणी का एक नकल किताब बनाया था, एक और बनाया था लिख करके, वो उनके साथ था। इसलिए उनके छुपाने पर भी वाणी गायब नहीं हुई, वाणी रह गई। ऐसे कहा जाता है कि प्रणामी समाज में अद्भुत वाणी थी। संभव है सदगुरु महाराज की भी कुछ बातें होंगी। और ये नवरंग स्वामी की वाणी अभी 14,000 कितनी चौपाइयां मिली हैं, लेकिन 36,000 चौपाइयों वाली वाणी थी उनकी, नवरंग स्वामी की 36,000, 18 दूना 36। और आप नवरंग स्वामी की वाणी, नवरंग स्वामी मतलब बंदों सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, जिन्होंने लिखा है उनकी वाणी अलौकिक वाणी।
और एकदम शास्त्र परक वाणी। नवरंग स्वामी के वाणी में जो इस्लामिक परंपरा की बातें बहुत कम है। वो श्री जी को भी कहते थे, वो कहते थे आप लाख प्रयत्न करोगे महाराज जी, गुरु महाराज, तो भी ये कौम प्रणामी धर्म को स्वीकार करने वाला कौम नहीं है। ये जाति प्रणामी धर्म को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए हम सनातन हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनके ऊपर एकाग्रता हम अपनाएं। तो बहुत अच्छी अच्छी वाणी है। अब देखिए वो सब कहाँ चला गया, कहाँ कैसे। जो बड़े बड़े स्थान थे उन बड़े स्थानों में सुरक्षित नहीं रह गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के जाने के कुछ अरसे के बाद में लगभग 50 वर्ष पहले तक समाज में बड़े बड़े भजनानंदी महात्मा हुए, लेकिन शास्त्रों के जानकार, विधिवत शास्त्रों के जानकार बहुत उसमें न्यून रहे। इसलिए जब शास्त्र की जो पठित ज्ञानी विद्वान पंडित नहीं होंगे बड़े बड़े, तो फिर ग्रंथ की रचना कौन करेगा, ग्रंथ को कौन संभालेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बिहारी जी ने शास्त्र रख लिया, रास प्रकाश आदि। लेकिन अब आगे आए तो तुरंत उन्हें स्मरण हो आया, राजा ने मुझे शिरोपांव यानी चरण में जूते से लेकर के सिर में टोपी तक शरीर में जितने वस्त्र लगाए जाते हैं सभी वस्त्रों को दे करके, रुपया पैसा भी दे करके, फिर जूनागढ़ के पास में एक भूभाग, सब कुछ दे रहे हो तो टेकने के लिए भी तो जमीन चाहिए, तो एक बहुत बड़ा भूभाग जिसमें आप पूरा नगर बैठा सकते हैं, ये भूभाग श्री जी को लिख करके उनको दान दे दिया। वो आए, आकर के मैं जब शायद 2 साल या 3 साल पहले जूनागढ़ में वितक कथा करने गया था। सुंदर साहब की बहुत इच्छा थी, बोले आप 1 महीना नहीं कह सकते हैं तो जितना दिन, तो मैंने 13 दिन की वितक कथा वहां की थी। तो जगह देखने गया। एक अब तो जूनागढ़ बहुत बड़ा शहर है, गुजरात का माना हुआ जिला है और अत्यधिक पौराणिक काल का संन्यस्त परंपरा का माना हुआ तीर्थ है जूनागढ़। और जूनागढ़ में ही भगवान दत्तात्रेय का अपूर्व मंदिर है, बहुत ऊपर। और उसके बाद में जूनागढ़ में एक परम कृष्ण भक्त हो गए जिनका नाम श्री प्राणनाथ जी ने लिया है, नरसिंह मेहता। ये भी जूनागढ़ के थे। तो वहां चले गए। फिर उन्होंने विचार किया कहाँ मैं नगर बसाऊं, और उसके बाद में फिर मैं टैक्स उठाया करूं, उनसे कर वसूला करूं, मुझे क्या करना है। सबको आवंटित कर दिया, जमीन सबको दे दिया, तुम करो और खाओ। और वो तो अपना सतगुरु महाराज के दिव्य ज्ञान को लिए हुए हैं और सतगुरु महाराज के दिव्य ज्ञान के ऊपर चर्चा करते हैं। जहां पहुंचते हैं, जहां बैठते हैं, वहीं चर्चा शुरू कर देते हैं। तो उस चर्चा में एक कांजी भाई करके एक भक्त थे, वो सुनने के लिए आते थे और श्री जी के लिए बहुत ही बढ़िया दूध लेकर के ये आते थे। लेकिन ये नौकरी करते थे हरजी व्यास के यहाँ। तो बहुत गजब की बात हुई, कांजी भाई श्री जी महाराज के शिष्य बन चुके थे। उन्होंने गले में श्री जी महाराज के वरद हस्त से तुलसी की माला पहन करके कान में निज नाम महामंत्र का श्रवण कर लिया था।
तो अब विचार मतलब वो कथा सुनने जाते हैं, फिर हरजी व्यास के यहाँ सेवा करने जाते हैं। तो यहाँ क्या बात होती है जरा सुनिए, मैं 2-4 चौपाई आपको सुना दूं। शत्रुत्तरे यहाँ रहे 78 के बरस, कान जी भाई यहाँ रह वही, बानी सुने सरस। संवत 1717 में यहाँ जूनागढ़ आए हैं और जूनागढ़ आकर के 1718 में यहाँ कान्हजी भाई मिले हैं और बड़े प्रेम मग्न होकर के सदगुरु महाराज के बानी सुने सरस, बड़ी मीठी बाणी का श्रवण करते हैं। अब प्रसंग में स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, 2-4 चौपाई आप सुने। हरजी व्यास एक ब्राह्मण, रहे तिनका चाकर होए, जब वह दुखी पड़ा भौम उतारा सोए। हरजी व्यास माना हुआ पंडित, जबरदस्त पंडित, कोई लोहा न ले सके ऐसा पंडित, कोई सामने शास्त्रार्थ के लिए टिक न पाए ऐसा दिग्गज पंडित, इनकी सेवा एकांजी भाई करते थे। एक बार बीमार पड़ गए हरजी व्यास और इतने बीमार पड़ गए कि घर के लोगों ने आशा छोड़ दी, यानी मृत्यु के मुख के सन्निकट पहुंच गए। तो अब हमारी प्राचीन परंपरा, जब ये इतने हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे तो क्या करते थे, और हॉस्पिटल हो तो भी आज भी गांवों में प्राय क्योंकि लोगों को पता लगता है कि अब ये जीने वाले नहीं हैं, हॉस्पिटल में रखो, फिर वेंटिलेटर में रखो, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर सब मिल करके वो मरे हुए आदमी से पैसा वसूलते हैं। नहीं, अभी थोड़ा चल रहा है और इतना विचित्र है, अमेरिका में तो नहीं है, लेकिन भारत और नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है पता नहीं, लेकिन भारत और नेपाल में हॉस्पिटल की हालात इतनी खराब है, व्यक्ति जब आईसीयू में ले जाते हैं, वेंटिलेटर में रखते हैं, तो उनके सगे संबंधी किसी को अंदर जाने नहीं देते हैं, और देते हैं तो भी बहुत सीमित समय के लिए। ना आप नहीं जा सकते हो, आदमी ऐसे ही मरेगा। घर का कुछ मीठा सा गरम सा कुछ खाना आ जाए, प्रसाद आ जाए, और अपना जो शरीरही व्यक्ति है वो नजदीक बैठ करके जरा मालिश करे, हाथ से जरा थपथपाए, तो आदमी को जीने का हौसला मिलता है। नर्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन नर्स फिर भी अपनेपन से तो सेवा नहीं करती है ना। डॉक्टर आएगा तो डॉक्टर को तो सेवा डॉक्टर कर रहा है, लेकिन उसका हॉस्पिटल डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के बिल को ध्यान रखना, क्योंकि मैं इन चीजों को बहुत नजदीक से जानता हूं। तो आप देखो हॉस्पिटल में किसी को जाने नहीं देंगे, उसको बोलेंगे थोड़ी हार्ट बीट चल रहा है, जीने की संभावना है। अब बेचारे उस व्यक्ति को क्या कहोगे, वो तो सोचता है मरने थोड़ी देगा, ठीक है ठीक है, फिर 5, 7, 10 दिन रखेंगे, अच्छा सा बिल बनाएगा डॉक्टर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फिर बोलेंगे इज नो मोर, अब वो चला गया। तो आज भी गांव में ऐसा नियम है। मैंने तो मेरे पूज्य पिताजी जब अभी 4-5 साल पहले धाम पधारे, मैं भद्रावतीपुरी धाम में था, मुझे बताया कि गुरु महाराज ऐसा ऐसा है, क्योंकि अंतिम में लगभग 6 वर्ष तक घर द्वार छोड़ करके आश्रम में आए, मेरे साथ रहे। अंतिम का 6 वर्ष इतना दिव्य जीवन उन्होंने बनाया, परमहंस जैसा जीवन उनका बना। तो अंतिम में अब नियम है संसार का, परिवर्तनीय संसार है, मृतः को वान जायते, चले गए। फिर मुझे फोन आया
कि डॉक्टर बोलते हैं कि वेंटिलेटर में रखें या नहीं। मैंने कहा ना, बाहर रखो, वेंटिलेटर में बिल्कुल मत रखो। तो बस उसके 2 घंटे बाद में चल बसे लगभग सवेरे 3-4 बजे धाम पधार गए। तो अंतिम तक जब तक उनको होश था तब तक रास्यमा 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 बोलते रहे। तो देखिए, उसके बाद में घर में हो तो नीचे उतारते हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि भौम उतारा सोए, हरजी व्यास को नीचे उतारा गया और फिर गौदान वगैरह करने लग गए। नियम है ना कि अगर ये मरते मरते इनके हाथ से दान कराओगे तो फिर यही गाय वैतरणी नदी में आएगी, जहां आप पार नहीं कर सकोगे तो गाय का पूंछ पकड़ करके आप पार हो सकते हो। बहुत अच्छी, इनमें बहुत साइंटिफिक रीजन है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। खैर, आज उसका समय नहीं है। बाद में जब उनके हाथ से दान कराने लग गए तो उन्हें होश आया हरजी व्यास को। तब वो कहते हैं, क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, मैं नाही इनहर इंड खा, मेरा क्यों कल पाओ मन। दोय बात की दाज इनमें से। तो ये जो हैं, ये इनको होश आया। हम क्या कर रहे हो? बोले आपका गौदान करा रहे हैं। अरे मूर्खो, मैं जमपुरी यानी यमराज के लोक में जाने वाला नहीं हूं। वैतरणी नदी मुझे पार नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मैं तो श्री हरि भगवान विष्णु का भक्त हूं मैं, और भगवान का भक्त होगा उसे उधर जाने की क्या जरूरत है। सबको आश्चर्यचकित। और कांजी भाई वहीं थे। अब तो कांजी भाई के मन में बड़ा खटपट हुआ। उन्होंने विचार किया ये आत्मा बहुत ऊंची लगती है। फिर जब वो कांजी भाई एकदम अच्छी आयुर्वेदिक दवा लाते हैं और गांव में जाके, खेतों में जाके अच्छी हरी सब्जियां लाते हैं, बहुत ही अच्छी गाय का दूध लाते हैं और इनकी सेवा करते 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 इनको बचा लिया। बचाने के बाद में जब उनको थोड़ा सा होश आया अच्छी तरह से, तो कहने लगे, दो ये बात के दाज इनमें से लिए जाता हूं मैं, जाको मैं हाँ कही सो ना कही किन्ने, जाको मैं ना कही सो हाँ न कही किन्ना, इन दो ये बात की दाज रह गई मेरे मन। ए सुकन कान जी सुन के बड़ी उपजी दाज, एक ऐसा इनसे कया कर क्या है हमारे माझ। ये तो सुकन सो कहे जो कहे वासना धाम, क्यों ए जीवता रहे या के पूरे मनोरथ काम। राज्य से प्रार्थना करने लग गए कि अब कांजी भाई वहीं पर थे। कांजी भाई सुनते हो? बोले हाँ महाराज पंडित जी। तो हरजी व्यास ने कहा, आज तक मैंने जिस विषय वस्तु को यानी शास्त्रीय बात को मैंने जो प्रमाणित कर दिया कि यह दिन है, तो किसी की हिम्मत नहीं, अभी दिन नहीं है, रात है। भले रात हो लेकिन मैंने प्रमाणित कर दिया कि दिन है, तो किसी की हिम्मत नहीं थी ये रात है कहने की। और मैंने जिसको रात कही उसको दिन कहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये उदाहरण है। मतलब ये है कि कोई भी निराकार ब्रह्म है, उसको कोई प्रमाण से साकार नहीं कर सका। मन में ये दाज रह गई कि मुझे जीतने वाला कोई नहीं रहा, यानी मैंने पूरी तरह जीत लिया है, कोई मुझे जीतने वाला नहीं रहा। मन में बहुत दाज उत्पन्न हो गया। तो कांजी भाई ने बड़ी सेवा की। सेवा करने के बाद ये
जी गए। नित तरकारी ल्यावही सोध के बागों से, तब राजी होवे कान जी पर कहो शाबाश समय। शाबाश कान जी, अच्छी अच्छी सब्जियां फल ला करके इनको। तब एक दिन मन में इच्छा, पंडित जी बहुत पैसे वाले थे, तब कान जी से बोलिया, तब कया कान जी ने, जो 1000 रुपया दे वही मैं राजी न तिन ऊपर, तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर। मैं तुम जो बढ़िया से बढ़िया तरकारी लाते थे ना, देखिए तरकारी शब्द बुरा शब्द नहीं है, लेकिन वैष्णव समाज में तरकारी नहीं कहा जाता है, साग सब्जी भाजी ये कहा जाता है, लेकिन ये पुरानी भाषा है। तो मैं तुमसे राजी हूं, बोलो क्या मांगते हो? 1000 रुपया चाहिए वो दूंगा, घर चाहिए वो दूंगा, तुम जो चाहो। और कांजी भाई थोड़े गरीब थे, लेकिन कांजी भाई ने कहा, तब कान जी बोलिया, मैं मांगत हूं एक वस्त्र, एक साध को सुनाओ चर्चा, यही पाऊं मैं कष्ट। क्योंकि कांजी भाई को क्या लगा, ये परम धाम की आत्मा है, लेकिन अभी तक बहुत बड़ा पंडित होने के बावजूद भी, शास्त्रों का पारंगत होने के बावजूद भी, वेद भागवत गीता उपनिषद रामायण कंठस्थ होने के बावजूद भी परम धाम का ज्ञान इसको प्राप्त नहीं हुआ। तारतम्ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षण। इसलिए अब इसको मन में ये भाव था कि किसी भी प्रकार से इसको इनको मैं जगाऊं, इनको प्रणामी धर्म का ज्ञान दूं, मन में भाव था ये। तो इसी समय में एक प्रसंग को जरा विस्मरण हो गया। जब ये जूनागढ़ की ओर जा रहे थे तो बीच में एक गांव पड़ता था धोराजी। रात को धोराजी बैठे। धोराजी में बैठने के बाद में प्रातः काल शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के एक नदी के किनारे में बैठ करके प्रातः कालीन भजन भक्ति का एक काम कर रहे थे। तो वहां भजन भक्ति करते करते उसी समय एक पिता और बेटी पानी भरने के लिए आए। पिताजी का नाम था बीरजी भाणजी और उनकी बेटी का नाम था तेज कुंवरी। पानी भर रहे थे। कोई अद्वितीय अलौकिक महापुरुष परम तेजस्वी तालाब के किनारे बैठे हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं। बीरजी भाणजी ने दूर से प्रणाम किया, लेकिन जब तेज कुंवरी की दृष्टि पड़ी, अभी तो 8 वर्ष की होंगी, तेज कुंवरी की दृष्टि पड़ी तो जरा लाज ढाक दिया, यानी घूंघट किया। तो बीरजी ने कहा, बेटी अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है और मैं पिता हूं, मेरे सामने लाज काढ़ने की क्या जरूरत है? घूंघट को बोलते लाज काढ़ना। तो तेज कुंवरी ने बड़े प्रेम से कहा, पिताजी वो जो व्यक्ति बैठे हैं ना, बोले हाँ, ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। बीरजी भाणजी आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात बोलती? बोले हाँ पिताजी। अब ये बेटी की बातें सुनकर कुछ बातें ऐसी कह दी जिसके कारण बीरजी भाणजी पिताजी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होने के कारण दोनों गए, प्रणाम किया, थोड़ा सा शर्म के साथ तेज कुंवरी बैठी, चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में उस समय श्री जी महाराज बोलते हैं कि लड़की का ऐसे ही मन ऊपर हो गया होगा, कुछ न कुछ। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन तेज कुंवरी ने कहा, नहीं, आप ही मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। फिर उन्होंने बीरजी को कहा, बीरजी आप इस बेटी को इस गांव से बाहर कहीं लेके गए कि नहीं गए?
बोले नहीं, यही आसपास के क्षेत्र में गए, इससे दूर जामनगर काफी दूर पड़ता है वहां से, तो उधर तो हम कभी गए ही नहीं है। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें पूछी, तो तेज कुंवरी सभी, जैसे कि हर चीजों को, घर की हर वस्तुओं को, घर के हर पदार्थों को उन्होंने स्वयं इस्तेमाल किया हो, इस भाव से वर्णन करने लग गए। तब श्री जी ने आंखें तेज कुंवरी को देखा और आंखें बंद करके उसको देखा, तो उनके सामने हस्ता मलकवत हाथ में रखे हुए आंवले की भांति सारा पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत समझ में आ गया। अब समझ गए वो। बोले वीर जी ये सही कहती है, लेकिन अभी उम्र बहुत छोटी है, जब सेवा का मौका होगा तब मैं बुलाऊंगा, तो आप इसको अभी ले जाओ। आश्वासन दे करके ले गए। तो अब पता लगा फूलबाई को परमधाम तो जाना नहीं था, है ना। भगवत गीता के 8वें अध्याय में पढ़े, अंतिम में कहा भी जाता है अंतमति सोगति, अंतिम में हमारी बुद्धि जहां फंस जाएगी, अगला जन्म उसी से निर्धारित होगा। देखो अभी तो भजन गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, इस समय बीतक का समय है, विशेष करके हमारे काठमांडू के लोग, क्योंकि पूरे काठमांडू क्षेत्र में 30 जगह से ज्यादा बीतक की कथा हो रही होगी। लोग कहीं इधर भागते हैं, कहीं उधर भागते हैं, लेकिन हमारे राधा कृष्ण सेवा संस्था में कुछ भक्तों को मैंने देखा बिल्कुल अड़ीग हो करके, चलायमान न हो करके निष्ठा पूर्वक कथा सुन रहे, बीतक की कथा सुन रहे हैं। मुझे बहुत बात अच्छी लगी। उन भक्तों को मैं अंतर हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं, जो बड़ी निष्ठा पूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, न जाने की बात तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आपको उपलब्धि कुछ भी नहीं होगी। एक जगह बैठो, एक वक्ता के मुख से जो चर्चा होती है उसको सुनो, उसको हृदयंगम करो और अपने भीतर में उसको आत्मसात करने की कोशिश करो, तो पता लगेगा कि हमें क्या होना चाहिए। तो सत्संग में कहा जाता है अंतिम में हमारी बुद्धि जहां जाएगी, अंतिम में हमारा मन जिस बात को सोचेगा, वहां हम मृत्यु के बाद में वो हमारा जीवन होगा। अब ये जरूरी है कि मृत्यु के सन्निकट परमधाम याद आए, मूल मिलावा याद आए। हाँ, ये कारण क्या है? इसलिए बहुत बार आप लोगों को मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे शिष्यों को मैं जब थोड़ी सी कड़वी बात बोलता हूं, उनको अच्छा नहीं लगता है। हमारे शिष्यों को मैं बोलता हूं, तुमने बहुत खाया पिया, मजा किया। खाया पिया मतलब जो नहीं खाना चाहिए तो बहुत खाए तुमने। देखो परमात्मा ने इतना दिव्य शरीर दिया है, इसमें मांस ठूसते हो, अंडा ठूसते हो, न खाने योग्य वस्तु ठूसते हो। तो मैं उनको बोलता हूं, अब तो 50 के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष के हो गए, अब तो खान पान ठीक करो। अब तो कम से कम भगवान को अच्छे लगे ऐसा जीवन जियो। मरने के कगार पर पहुंच गए हैं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। मैं कहता हूं, हमारे बहुत सारे मेरे बहुत नजदीक के भक्त हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। मैं कहता हूं जिसको हेल्प हो करो, हेल्प करो, लेकिन निष्ठा अब केवल परमात्मा से रखो। मैं आपको बहुत एक अच्छी बात कहूं, मेरी अपनी बात। 60 वर्ष की उम्र होने के बाद
मुझे एक अद्भुत ज्ञान हो गया। अब आप सोचो कि क्या हो गया। लोग क्या करते हैं, आजकल फेसबुक में आप देखो तो इतना वितंडावाद चल रहा है। लोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए, अपनी बदमाशी को छुपाने के लिए पद प्रतिष्ठा या ज्ञान को बीच में ला करके एक ऊहापोह यानी एक आवरण तैयार कर लेते हैं और शिष्यों में एक भ्रम डाल देते हैं। और शिष्यों को ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव कभी झूठ बोल ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे गुरुदेव जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। लेकिन कभी कभी गुरु विवेकहीन हो जाता है। तारतम वाणी में श्री जी ने एक चौपाई मुझे उपस्थित नहीं हो रही है, भावार्थ कहता हूं। एक सांप मरा नहीं है, मूर्छित है। लाखों चींटियां यानी जो कीड़ियां हैं उस सांप को खा रही हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के शिष्यों ने देखा, दया आई, गुरुदेव को कहा, गुरुदेव उस सांप को आशीर्वाद दीजिए और उसको मुक्त करिए। लाखों चींटियां उसको डंक मार रही हैं। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, पूर्व जन्म में उसने जो किया है वो कर रहा है, उसको करने दो। बोले नहीं, क्या है? तो शिष्यों ने जब पूछा तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, पूर्व जन्म में यह जो सांप है ना, एक बहुत बड़ा महंत था, बहुत बड़े आश्रम का मठाधीश था, बहुत बड़ा। इसके सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी, बड़ा तामझाम से चलता था, धुआंधार। इसके सामने कोई बोले यानी मौत आ गई, क्योंकि उसके जो लठैत शिष्य हैं वो 10, 20, 50 तैयारी रहते हैं। अगर गुरुदेव के विषय में जरा सी बात कही, डंडा उठा लिया, समाप्त। तो ये बहुत बड़ा महंत था, बहुत बड़ा मठाधीश था। इसने जीवन भर धर्म के नाम पर धतिंग किया, इतना पाखंड किया। हजारों शिष्य इसके चरणों में आए मुक्ति पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, लेकिन इसने भगवान के तरफ नहीं अपनी ओर बुलाया और हर एक प्रकार की गलतियां इसने की। अब मरने के बाद मुक्ति तो हो नहीं सकता है, तो न तो ये मुक्ति हो सकता था, न इसके चेले मुक्त हो सकते थे। मर करके ये सांप बना, चेले मर करके चींटियां बने। अब वो जो जीवन भर इसने ठगा था, चींटियां अब उससे वसूल कर रही हैं। अब वो बेचारा मर भी नहीं सकता है, बिना मरे ये सब काम कर रहा है। तो उस समय आप देखो, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बड़े दयालु थे, बाद में उन्होंने उपकार कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, बैठा प्रभु आकाश में लेकर कलम दवात, अजी कागज पर ओ लिखता रे सबके मन की बात। धनी न जाए किनको धूत्यो, जो कीजे अनेक दुधार। आप समाज को ठग सकते हो, समाज को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहेब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। जिनके हाथ में हमारी जीवन डोरी है, उसको कैसे आप ठग सकते हो? उसको नहीं ठग सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जो है वो सच होना चाहिए, सत्य बात होनी चाहिए। श्री जी महाराज ने आर पार देख लिया। उसके बाद में श्री जी महाराज सेवा में आ गए,
जो बात अभी मैंने कही थी, गुजरात में आकर के, मतलब जूनागढ़ में आकर के उन्होंने गांव बसा दिया, सबको दे दिया, सत्संग शुरू हो। हाँ, हरजी व्यास की बात मैं कर रहा था आपके साथ। तो हरजी व्यास के मन में एताज, कानजी भाई ने मन में विचार किया कि ये परम धाम की आत्मा है, इसलिए इसका उद्धार होना चाहिए। तो वो जो ब्राह्मण, वो कांजी भाई जो था, उसने कहा एक साधु हैं, उनको आप अपना प्रवचन सुनाइए। बहुत खुश हुआ, हाँ बुलाओ। तो महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी और कोई नहीं, स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज थे। तो उन्होंने कहा, वो हरजी व्यास बोलते हैं, शाबाश कान जी तुमको, क्या ते मांग्या मुझसे, एक तो राज्य किया सेवा मिने, फिर चर्चा सुनावने की। बड़े विद्वान थे, कोई मतलब सदगृहस्थ विद्वान होते हुए भी ठगी नहीं थे। अभी तो ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कलयुग का बीच बाजार है, जहां देखो ठगी ही ठगी। इसमें हम प्रणामी कोई उससे अछूते नहीं है, हम बोल नहीं सकते हैं, बोलना नहीं चाहिए, बात अलग है। लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं कर्मकांड की हम बात करेंगे तो हम ही कर्मकांड में फंसे हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? कथा के नाम पर, प्रवचन के नाम पर, नाटकबाजी के सिवाय हम क्या करते हैं? बहुत गजब की बात है अगर हम विचार करेंगे तो आपके पास भक्ति भावना लेकर के जो शिष्य आए हैं, उनको सही राज्य का मार्ग प्रशस्त करिए। हरजी व्यास बड़े खुश हुए, तुमने सत्संग मांगा, ये तो बहुत बड़ी ज्ञानी थे। क्योंकि सत्संगति संस्कृति कर अंता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सत्संग ही संस्कृति माने संसार का अंत करेगा, संसार की आसक्ति का अंत करेगा। इसलिए तो मैं जो बात कह रहा था बीच में छूट गई। मैं अपने भक्तों को, शिष्यों को कहता हूं, ज्यों-ज्यों, हाँ मैं कह रहा था ना कि 60 वर्ष की उम्र के बाद में मुझे अपूर्व ज्ञान हो गया। अब अपूर्व ज्ञान, मैं आपको कोई धोखाबाजी नहीं कर रहा हूं, अपूर्व ज्ञान ये हो गया कि मैं महंत तो हूं ही, तो मुझे ऐसा लगता था हर काम मुझे ही करना चाहिए। तो छोटे छोटे कामों में मैं ध्यान देता था, यानी एक बहुत बड़े गृहस्थी की तरह। लेकिन जब 2024 आया, 2023 के बाद में, तो एक ऐसा एक विचित्र एक भाव बना मेरे और ट्रस्टियों के बीच में। हमारे ट्रस्टियों ने कहा, गुरुजी आप क्यों तकलीफ लेते हो, हम लोग व्यवहार करते हैं, हम लोग वहीवट करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग कहीं गड़बड़ करेंगे, इतनी मेहनत से पैसा लाता हूं मैं बाहर से, अभी सोने का सिंहासन बन रहा है, मेरी तो बहुत इच्छा नहीं थी, भक्तों की इच्छा हो गई, तो मैं कारीगर को दे के आ गया। दे के आऊंगा तो ये लोग बनाएंगे। तो मैंने सबको बोला, भाई मेरे पास 10 तोला सोना था, वो मैंने ट्रस्टियों को दे दिया, कुछ भक्तों ने और दे दिया था, वो भी दे दिया, 2-4 जगह पर बोल करके 2-5 लाख रुपए भी उठा दिया। अब ट्रस्टियों की हमारी इच्छा है, हमारे ट्रस्टियों की, तो मैंने बहुत अच्छी तरह करके उनको सौंप दिया। तो बीच में एक ट्रस्टी बोलते हैं, अब गुरुजी नहीं जाएंगे तो पैसा कौन देगा। अब फिर दूसरी बात और, लेकिन मैं आपको बताऊं कि छोड़ने में, त्याग में इतना बड़ा आनंद है जिसकी कोई कल्पना नहीं। मैं आजकल इतना आनंद में मस्त हूं, कोई चिंता नहीं, कोई झंझट नहीं, आनंद ही आनंद। मुझे मेरी मस्ती और इसको बढ़ाना है, क्योंकि आप पकड़ के बैठोगे
मेरे बिना नहीं होगा। मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाऊ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न दे। 28 वर्ष की झलझलाती युवानी में मैं भद्रावतीपुरी धाम में पहुंचा था और लगभग जीवन का 31 वर्ष पूरी जवानी झोंक दी। अब मैंने सोचा कि नहीं, अब तो भजन भक्ति करनी चाहिए, अब प्रचार का काम करेंगे। परमहंस महाराज जी का नाम पूरे विश्व में फैलाने का काम जो हमने किया था उसको और करेंगे, लेकिन अब भक्ति भाव। तो ये ध्यान रखना चाहिए। मैं भक्तों को कहता हूं, जब 60 के ऊपर हो जाए, 70 के ऊपर हो जाए, तो अब धीरे धीरे ज्यादा अटैचमेंट कृष्ण से बढ़ाओ, राधा कृष्ण से प्रेम करो, रास श्यामा जी से प्रेम करो। मैं प्रायः कहता हूं, अभी अभी एक भक्त को कहा, भक्त ने मुझे कहा, गुरुजी एक कुत्ते को आशीर्वाद दीजिए, बहुत बीमार हो रहा है। मैंने कहा एक शर्त पर आशीर्वाद दूंगा। कितने वर्ष का हो गया? इतने वर्ष का। तो मुझे लगता है अब साल भर से ज्यादा नहीं जिएगा। बोले नहीं, इतना भी नहीं जिएगा, तो इसके बाद में दूसरा कुत्ता नहीं लाओगे, इस शर्त पर आशीर्वाद दूंगा। हाँ जी गुरुदेव। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्यों? तो मैंने कहा कि आप लोग ये समझते हो कि बुढ़ापे में कुत्ता रखेंगे तो जरा सहारा मिलेगा, और मैंने देखा कि कुत्ते को इतना प्रेम करते हो कि जितना अपने बच्चों को भी नहीं करते हो। जब वो कुत्ता बीमार हो जाए तो दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते हो। मर गया तो 2-2, 3-3 महीने तक रोते रहते हो। तो मन कहाँ गया? कुत्ते में गया कि नहीं गया? और कृष्ण गीता में कहते हैं, मरते समय तुम्हारा मन जहां जाएगा, अगला जन्म तुम्हारा वही होगा। मैं तो गीता की बात कह रहा हूं, मैं गुरु हूं। मैं आपको अच्छा लगे ऐसे चिकनी चुपड़ी बात तो नहीं कह सकता। तो अंतिम में जो बुद्धि होगी, मृत्यु, अगला जन्म हमारा वही होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि मरने के समय राष्ट्र महाराज समय याद आएगा, मूल मिलावा याद आएगा। नहीं, आज से शुरू करो। यूं तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़। सब अंग इसक ले के निकसो ब्रह्मांड फोड़। आज से यूं तैयारी कीजियो, आज से तैयारी करो। जो जो बूढ़े होते जाते हो, गुस्सा तुम्हारा ज्यादा बढ़ता जाता है, ईर्ष्या द्वेष और बढ़ रहा है, परमात्मा के प्रति आकर्षण कम है और संसार के प्रति ज्यादा आकर्षण बढ़ रहा है। और पैसा और पैसा और पैसा। मैं यहां पूजा करवाता हूं तो सबको बोलता हूं दक्षिणाम समर्पयामि, लाओ दक्षिणा। सब एक आपस में देखते हैं, तो वो दक्षिणा, पूजा की दक्षिणा रखवाता हूं। उसके बाद में फिर आरती के बाद में सबको बोलता हूं आरती की दक्षिणा अलग रखना। मुझे तो मंदिर चलाना है और धर्म की बात भी करनी है, क्योंकि अगर आपको शास्त्र के अनुकूल पूजा करानी है तो शास्त्र के अनुकूल बात भी तो माननी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं आनंद आता है। तो हरजी व्यास जो मन में भाव था, मैंने कहा ना कि वो देखो वो महात्मा को कैसी बुरी हालत हो गई उसकी। इसलिए अपने अंतिम को सुधारना हो, आज से भक्ति प्रारंभ करो। सुता हो सो जागियो, आज से तैयारी बहुत करनी है। क्योंकि आप विचार करो, ऑलमोस्ट यानी 70 वर्ष की उम्र तक केवल संसार के लिए काम किया। अब इसको छोड़ना पड़ेगा। किसको पकड़ के? क्या पति तुम्हारे साथ जाएगा? पत्नी तुम्हारे साथ जाएगी? बच्चे तुम्हारे साथ जाएंगे? ये जो बैंक का बैलेंस है वो साथ में जाएगा? मैं गुरु हूं तो क्या मेरा आश्रम साथ में जाएगा?
बैंक में जो पैसे रखे वो साथ में जाए, कुछ भी नहीं है। इससे तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन बिन अकेला रहेगा। भजन यानी परमात्मा की भक्ति के सिवाय। इसलिए एक गुरु करो, अच्छा गुरु करो, विश्वास रहे ऐसा गुरु करो, और गुरु जैसा कहे, गुरु घंटाल नहीं, आप तो आप डूबे सही हैं तुमको भी लेके नहीं, जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है ऐसे गुरु करो, और उन गुरु के मार्गदर्शन में अब अपने जीवन को भक्ति के रंग से रंगाने की चेष्टा करो। हमारे यहाँ गुजराती में एक भजन गाते हैं, तू रंगाई जाने रंगमा श्याम श्याम तना सतसंगमा रंगाई जाने रंगमा। मने कृष्ण भजन रंग लागे। रंग अपने जीवन को भक्ति के रंग से विभूषित बनाओ। अर्जी व्यास के साथ सत्संग शुरू हो गया। अब देखो, महाराज का एक बहुत बड़े पंडित जी के साथ जीवन की पहली मुलाकात है। ये पहला इतिहास है, जीवन की पहली मुलाकात है। तो हरजी व्यास ने कहा, आप सुनाओगे या मैं सुनाऊं? श्री जी ने कहा, आप ही सुनाओ। 1 महीने तक श्री प्राणनाथ जी बैठ के सुनते रहे। आप विचार कल्पना करो, संपूर्ण शास्त्र जिसके मस्तिष्क में उपस्थित है, जो स्वयं वेद स्वरूप है, कोई शास्त्र की जिसके हृदय में संपूर्ण शास्त्र उपस्थित है, ऐसे परम ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप स्वयं श्री जी महाराज पंडित जी की कथा सुने। एक दिन नहीं और 1-8 घंटे नहीं। हरजी व्यास बहुत पैसे वाले थे, सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी थी, बस सुनते रहते थे, ये भी करते रहते थे। 1 महीने के बाद में पंडित जी ने नारायण भगवान की बात की। बोले, एक हीरे का बहुत बड़ा प्रदेश है, 84 लाख योजन है, ये सब बात करने लग गए। तब श्री जी ने सोचा अब प्रश्न करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये हीरे का जो भवन है, यह जो बहुत ही सुंदर है, ये किसका है? बोले, ये आदि नारायण का है। ये आदि नारायण कौन है? यही तो परब्रह्म परमात्मा है। गीता के 15वें अध्याय में भगत जी, हरजी व्यास उनको भगत जी कहते थे, श्री जी को भगत जी। गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उत्तम पुरुषस्पन्य परमात्मे निर्धारिता, उत्तम पुरुष जो का वही तो आदि नारायण भगवान है, और यही इस हीरे के भवन में रहते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, पंडित जी अब मैं आपको पूछता हूं। हाँ पूछो पूछो। तो बोलते हैं कि ये जो आप कभी क्षीर सागर बोलते हो, कभी ये भवन कहते हो, तो ये जो 4 प्रकार के प्रलय हैं, ये 4 प्रकार के प्रलय में ये नाश नहीं होगा? बोले नहीं होगा। तो ये 3 गुण से परे है, 14 लोक से परे है। पंडित जी ने कहा 14 लोक से परे तो, क्योंकि 14 लोक से 15वें लोक को पंडित जी को पता ही नहीं, 14 लोक के सबसे ऊपर में है। तो श्री जी कहते हैं कि आपने श्रीमद् भागवत में प्रलयों का वर्णन करते हुए कहा, महाप्रलय में तो सब नाश हो जाता है। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो ये महाप्रलय में कहाँ रहेगा? तो उन्होंने कहा, यह ठौर अक्षर के लिखा शास्त्रों में, तब कदमों लाग फेर कया, ये ठौर पाऊं तुमसे। देखिए, नहीं ये अक्षर ब्रह्म का है। थोड़ा का कई बार क्या होता है कि जब आपकी मति काम नहीं करती है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, फिर ए ओ कहने लग गए। तब उस समय उन्होंने कहा,
तब जवाब व्यासे दिया यह ठौर आद नारायण। ये सब बातें फिर उस समय सब जब पंडित जी घबरा गए, पसीने पसीने हो गए, तब श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भागवत ग्रंथ को अपनी ओर खींच लिया। वो समझ गया कि 1 महीने तक जो व्यक्ति मेरे सामने थे ये कोई साधारण भगत नहीं है, ये भक्तों का भगवान है। तो श्री जी ने कहा पंडित जी सुनो, इसलिए वाणी में श्री जी कहते हैं ना, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जानही जिनकी अकल है तुच्छ। शास्त्रों में वैकुंठ का वर्णन है, गौलोक का वर्णन है और परम धाम का भी वर्णन है। शास्त्रों में वैकुंठवासी कृष्ण का वर्णन है, शास्त्रों में गौलोकवासी कृष्ण का वर्णन है, और शास्त्रों में उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मे धारिता यो लोकत्रयमाविश्य परम धाम का भी वर्णन है सब कुछ, पर जीव सृष्टि, क्योंकि तारतम के द्वारा वेद खुला है। इतना जब पंडित जी तो होश हवास पंडित जी का गया, तो कांजी भाई जिन्होंने इस सत्संग का मिलान कराया था, श्री जी के पास में जाके बोला कि जरा इनको अक्षरातीत के बारे में पूछिए ना। तब श्री जी को आया जोश, यह तो थका अक्षर से सुध नहीं अक्षर, तो यह अक्षरातीत के ये क्या देवे उत्तर। अरे भाई थोड़ा धक्का भी लगा दिया, ये क्षर को ही भली भांति नहीं जानते, अक्षर की तो बात ही छोड़ दो, फिर अक्षरातीत क्या विषाद है। फिर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने क्षर अक्षर अक्षरातीत की विभावना करते हुए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अर्ज व्यास को पूरा बैराट का पूरा नक्शा दिखाया कि कहाँ पाताल है, कहाँ वैकुंठ है, कहाँ ओमकार ब्रह्म रहते हैं, कहाँ अव्याकृत ब्रह्म रहते हैं, कहाँ अक्षर ब्रह्म का स्थान है, अक्षर ब्रह्म का चतुष्पाद विभूति क्या है, फिर 25 पक्ष परम धाम क्या है, वो सब दिखाया। दिखाने के बाद में अब इसकी जागनी हो गई। ओ ये बात है। तो हरजी व्यास चरणों में पड़े, फिर उन्होंने तुलसी की कंठी पहना के पायो निज नाम वासना जागी। हरजी व्यास की जागनी हो गई। जागनी होने के बाद में श्री प्राणनाथ जी महाराज अभी जूनागढ़ में थे, अकस्मात उनको ऐसा अनुभव हुआ नौतनपुरी धाम जामनगर में कुछ हो रहा है। तो जामनगर में उस समय कुतुब खान अहमदाबाद से आकर के चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई इसलिए कर दी क्योंकि जो मांगा था टैक्स वो वसूल नहीं हो पाया। तो ओहो, इससे सुंदर साहब को भी तकलीफ हो रही है, नौतनपुरी धाम को भी तकलीफ हो रही है, इसलिए श्री जी महाराज जामनगर आए, राजा के पास पहुंचे। राजा कुतुब खान के साथ मसलहत करने के लिए, सलाह करने के लिए महराज को लेकर के चला गया, क्योंकि श्री महराज प्रतिभा संपन्न थे, यही ठीक कर सकते हैं। गए, बातें हुई, बातें होने के बाद में उसने 6 महीने की मोहलत दी। 6 महीने में अगर इतना रकम जमा नहीं किया तो मैं पूरा जामनगर को तहस नहस कर दूंगा। औरंगजेब की जो फरमाइश है वो काम कुतुब खान करता था। तो अब कुतुब खान ने कहा कि ये तुम्हारा जो मंत्री है ना, इसको यहां छोड़ के जाओ, अगर 6 महीने में तुम पैसा नहीं लाए तो इसको हम मौत के घाट उतारेंगे, फांसी लगा देंगे। राजा छोड़ के आया। कठोर परिश्रम करने के बावजूद राजा पैसा नहीं जुटा पाया। जब 6 महीने तक नहीं लाया तो कुतुब खान ने कह दिया शाम को इसको मार देना। अब वो तो क्या था, बोलना ही था, मार देना। शाम को फांसी देने की तैयारी, कत्ल करने की तैयारी हो गई, शिरच्छेदन करने की तैयारी हो गई। यह बात कांजी भाई को पता लगा। कांजी भाई आए। कांजी भाई आए तो कैसे आए, बिल्कुल एकदम स्त्री का ड्रेस लगा करके, बहुत सुंदर
भक्ति करने वाले का चेहरा ऐसे भी सुंदर होता ही है। आए और आकर के वहां कहा कि वो जो आप रात को मारने वाले हैं वो मेरे पतिदेव हैं, उनसे मैं मिलना चाहती हूँ। दया हो गई उनको भी, चलो ना आज तो मर ही जाएगा, मिलने दो। अंदर गए, श्री जी को समझाया, आप इस समय आपका बलिदान हो ये अच्छा नहीं है, बहुत काम करना है सदगुरु महाराज का। मैं क्या, मैं तो एक साधारण सुंदर साथ हूं, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य चाहेंगे तो मुझे भी नहीं मारेगा, लेकिन आप जाइए। तो श्री जी ने स्त्री का वस्त्र पहन करके वो निकल गए, भाग गए वहां से। कांजी भाई बैठे, अब कत्ल करने की तैयारी हो गई। इतने में जाओ जल्लाद आए, लेकिन कांजी भाई ने क्या विचार किया, मरना तो है ही, तो थोड़ा नाटक भी करते हैं और धनी को याद भी करते हैं। तो जोर जोर से राज्य का नाम ले ले करके, थोड़ी जटा भी होगी, जोर जोर से हिलते हैं और एकदम विकराल रूप बनाया है। जल्लाद सब आए, ए चलो तुम्हें मारना है। तो वो तो कोई डर नहीं, नीडर होकर के खड़े हो गए। मोमिनों को चाहिए ऐसा मौत, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उन्होंने देखा, अरे ये तो नहीं है। जल्लादों ने जाके कहा कुतुब खान को कि देखिए जो था वो नहीं है ये। तो क्या हुआ, तो मुसलमान भी ये जो पीर पैगंबरों को बहुत मानते हैं, तो उनको ऐसा मन में हुआ शायद जिसको, क्योंकि 6 महीने तक हमने देखा कि 6 महीने तक वो बड़ा एकदम सौम्य महात्मा, एकदम दिव्य था। संभव है ये कोई औलिया पीर फकीर होंगे। अच्छा हुआ, मारना नहीं चाहिए था। तो शास्त्र थोड़ा मौन भी है, कोई किसी शास्त्र ने कुछ कहा भी है, लेकिन कांजी भाई को उन्होंने छोड़ दिया। कांजी भाई वहां से सीधा श्री जी जहां वहां आए, बाहर निकले। वहां से श्री जी सोचा कहां जाऊं, तब उन्हें याद आया दीप बंदर में हमारे गुरु भाई हैं जयराम कंसारा, उनके पास जाता हूं। तो दीप बंदर चले गए। जयराम कंसारा ने भव्य स्वागत किया, बैठे। तो श्री जी ने इस प्रसंग को लेकर के वो कहते हैं, बाहें ये माया कैसी है, बाहें ग्रही लई निसरी, मैं तृण जुद कीदा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी, लई बस पोता ने करी। श्री जी कहते हैं माया बहुत खतरनाक है, माया महाठगिनी हम जाने। गीता में कृष्ण कहते हैं दैवी है सा गुणमयी माया दुरत्यया। श्री जी कहते हैं ये माया से अति बलवंती, 14 इसके हथियार हैं। देखो मुझे इस माया ने 3 बार पछाड़ा। पहली बार जब मैं अरब से आ रहा था, मुझे जाकर के 1.5 महीने तक जेल में रहना पड़ा बगैर कारण, और आया तो गुरुजी ने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। 9 वर्ष तक गुरुजी से विरह रहा मैं। माया क्या नहीं करती। दोबारा अच्छा काम करने लगा था, फिर जेल में डाल दिया, तो 13 महीने जेल में रहा। जब बाणी उतरी, अभी तो 6 महीना में रहा। निकलते समय स्त्री का भेष पहन के निकला, तो कहते पछे गत मत मारी हरी, मेरी सब कुछ गति मति सब कुछ हरण कर ली, लई बस पोता ने करी। तो इस प्रकार से माया का वर्णन किया। अब श्री जी महाराज जयराम कंसारा के यहाँ पहुंचे और व्याप्ति स्वागत करने के बाद अब दीप बंदर में जो सत्संग होता है, या अलौकिक सत्संग, आप सबको कल सुनाया जाएगा। आइए आज यहीं पर चर्चा को विश्राम देते हुए जय जयकार के साथ में फिर कल हम लोग दीप बंदर में जयराम कंसारा जी से मिलेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की,
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री बाईजू महारानी की जय। छत्रसाल महाराज की जय। परमहंस महाराज की जय। पीतक कथा महोत्सव की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।